हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोगों की इस वोकैब सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रेसी अथवा आर्की के बारे में। क्रेसी आज का हमारा रूट वर्ड है, आर्की आज का हमारा रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है रूलिंग। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, वर्ड लिखा है कैकिस्टोक्रेसी। क्या लिखा गया है? कैकिस्टोक्रेसी। अब कैकिस्टोक्रेसी कौन सी क्रेसी होती है, इसको हम लोग देखते हैं। अ गवर्नमेंट रन बाय द रस्ट, ऐसी गवर्नमेंट जो पॉलिटिक्स के जो जानकार होते हैं उनके द्वारा ना रन की जा रही हो। यानी कि उदाहरण के लिए आप लोग देखिए, ऐसे गवर्नमेंट जहाँ को पॉलिटिक्स का पी तक नहीं पता होता है लेकिन वे शासन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए तालिबानी सरकार, अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है लेकिन वो वहाँ पर शासन कर रही है। तो इस तरह की जो क्रेसी होती है उसे कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेरेंटोक्रेसी। अब ये जेरेंटोक्रेसी क्या होती है? अ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ और रन ओल्ड एज, ऐसी गवर्नमेंट जो ओल्ड एज के पीपुल्स द्वारा चलाई जा रही हो उसे जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आप लोग जैसे कि आप लोगों के परिवार में आप लोगों के दादाजी होते होंगे और आप लोगों के घर में जो निर्णय होता होगा, जो बातें ज़्यादा कही जाती होंगी वो आपके दादाजी से, तो आपके घर में आपके दादाजी का रूलिंग चलता है। तो इस तरह से जब किसी देश में किसी वृद्ध व्यक्ति, किसी ओल्ड एज के पर्सन द्वारा गवर्नमेंट चलती है तो उसे हम लोग जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। उसे कौन सी क्रेसी कहते हैं? उसे जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डीबोलोक्रेसी। कौन सी क्रेसी है? डीबोलोक्रेसी। और इस डी को आप रिलेट करिएगा डेविल से, और जो डेविल होता है, डेविल का मतलब राक्षस होता है। ऐसा साम्राज्य जहाँ पर राक्षसों का साम्राज्य हो, जहाँ पर राक्षस लोग शासन करते हैं, उसे डीबोलोक्रेसी कहा जाता है। ऐसा आप लोग मूवी में देखते होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पोटोक्रेसी। क्या है? डेस्पोटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट रन बाय अ डेस्पॉट, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो डिक्टेटर के द्वारा चलाई जाती है, जो तानाशाहों के द्वारा चलाई जाती है। वहाँ पे जनता का शासन नहीं होता, वहाँ पे जो सारे निर्णय होते हैं वो डिक्टेटर यानी कि तानाशाह का होता है। और इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसे डेस्पोटोक्रेसी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डेस्पोटोक्रेसी। नेक्स्ट, और इस तरह की जो सरकार है साउथ कोरिया में चलती है। कहाँ पे? साउथ कोरिया में जो सरकार चलती है वो डिक्टेटरशिप पे है, वहाँ डेस्पोटोक्रेसी चलती है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। और जो डेमोक्रेसी होता है इसका मतलब लोकतंत्र होता है। क्या होता है? लोकतंत्र। अ गवर्नमेंट वेयर पीपुल आर एलिजिबल टू चूज देयर रूलर, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर जनता शासक को चुनती है, जनता शासक का चुनाव करती है वोट के माध्यम से, मतदान के माध्यम से। तो ऐसी जो क्रेसी होती है, इस तरह का जो रूलिंग होता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। अब हमारे देश भारत में डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ का जो रूलर है, हमारे यहाँ का जो शासक है उसको जनता वोट के द्वारा चुनती है। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी कौन सी क्रेसी होती है? नौकरशाही। इसको हम लोग देखते हैं। अ गवर्नमेंट विथ नॉन इलेक्टेड ऑफिसल्स, यानी कि जो नॉन इलेक्टेड ऑफिसल्स होते हैं, इस तरह की जो क्रेसी होती है उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। आप लोग देखिए, जैसे जो आपके ज़िले का शासन होता है वो डीएम के हाथ में होता है, और डीएम का इलेक्शन नहीं होता, उसका सिलेक्शन होता है। इस तरह का जो शासन होता है उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एनआर्की। एनआर्की क्या होती है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्या? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा स्थान जहाँ पे अराजकता हो, जहाँ पर किसी का शासन नहीं होता है, उसे एनार्की
यानी कि अराजकता कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र होता है। कैसा सिस्टम होता है? एक कुलीन तंत्र होता है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपुल। ऐसी गवर्नमेंट जो नोबल लोगों द्वारा चलाई जाती है, ऐसी गवर्नमेंट जो प्रतिष्ठित लोगों द्वारा चलाई जाती है, उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है एनोक्रेसी। एनोक्रेसी क्या होती है? अ गवर्नमेंट रिजाइम दैट इज इनस्टेबल एंड इनेप्ट। यानी कि ऐसी गवर्नमेंट, आप लोग देखते होंगे कुछ जगह की गवर्नमेंट ऐसी होती है जहाँ पे पूरी तरह से लोकतंत्र भी नहीं होता है और वहाँ पे पूरी तरह से डिक्टेटरशिप भी नहीं होती है। इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसे एनोक्रेसी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे एनोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोक्रेसी। कौन सी क्रेसी है? क्लेप्टोक्रेसी। अ गवर्नमेंट रन बाय द थीव्स, मतलब ऐसे जगह की गवर्नमेंट जहां चोरों का शासन होता है। ऐसी जगह जहां चोरों का शासन होता है उसे क्लेप्टोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे क्लेप्टोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मीडियोक्रेसी। क्या है? मीडियोक्रेसी। अब मीडियोक्रेसी क्या होती है? अ गवर्नमेंट रन बाय द मीडियोकर, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो किसी मीडियम पीपुल के द्वारा चलाई जाती है, जो किसी माध्यम व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है, उसे मीडियोक्रेसी कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए जो यूक्रेन की सरकार है, जेलेंस्की की सरकार, तो जेलेंस्की पहले एक कॉमेडियन था, लेकिन अब वो वहाँ की रूलिंग कर रहे हैं, वहाँ का शासन वही चला रहे हैं। तो वो एक मीडियम पर्सन थे और वहाँ की रूलिंग चला रहे हैं, इसलिए वहाँ की जो क्रेसी है वो कैसी है? मीडियोक्रेसी है। नेक्स्ट वर्ड है मोबोक्रेसी। अब मोबोक्रेसी क्या है? अ गवर्नमेंट रन बाय द मॉब, यानी कि ऐसे स्थान की गवर्नमेंट जो मॉब द्वारा चलती है, जो भीड़ द्वारा चलती है, इसे हम लोग भीड़ तंत्र भी कहते हैं। यानी कि अ गवर्नमेंट रन बाय द मॉब इज कॉल्ड मोबोक्रेसी। कौन सी क्रेसी होती है? मोबोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है नियोक्रेसी। क्या है? नियोक्रेसी। नियो वर्ड एक क्या है? रूट वर्ड है और नियो का मतलब नया होता है, नौसिखिया होता है। तो नियोक्रेसी क्या होती है? अ गवर्नमेंट रन बाय द इनएक्सपीरियंस्ड। ऐसी गवर्नमेंट जो अनएक्सपीरियंस्ड लोग चलाते हैं, यानी कि जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है फिर भी वो सरकार चलाते हैं। यानी कि जब नए लोगों के द्वारा शासन होता है तो इसे हम लोग नियोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोक्रेसी। ओलिगार्ची क्या होता है? गवर्नमेंट रन बाय फ्यू। अब जैसे आप लोग समझिए कोई बहुत बड़ा एरिया है और उस बड़े एरिया पर कुछ लोगों का शासन हो। कितने का? सिर्फ कुछ लोगों का शासन हो, तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसे ओलिगार्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ओलिगार्ची कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। कौन सा वर्ड है? प्लूटोक्रेसी। अ गवर्नमेंट ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर वेल्दी इंडिविजुअल रूल, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर धनी लोग शासन करते हैं, जहाँ पर पैसे वाले लोगों का शासन होता है, इसे प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेटोक्रेसी। क्या है? स्ट्रेटोक्रेसी। अ गवर्नमेंट रन बाय द मिलिट्री। ऐसा स्थान जहाँ पे सैनिक का शासन होता है, जहाँ पे मिलिट्री का शासन होता है, उसे स्ट्रेटोक्रेसी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोक्रेसी। नेक्स्ट है मेरिटोक्रेसी। कैसी क्रेसी है? मेरिटोक्रेसी। अ गवर्नमेंट और दी होल्डिंग ऑफ पावर बाय पीपुल रिलेटेड एज पर मेरिट। जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ स्थानों पर, जैसे कंपनी में होता क्या है कि जिसके पास मेरिट होता है, जिसके पास क्वालिटी होती है, जिसके पास गुण होता है, वहाँ पर जो शासन होता है उसके क्वालिटी बढ़ती जाती है,
उसके मेरिट पर दी जाती है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, इस तरह का जो सिस्टम होता है, उसे मेरिटोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरिटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी, और थियो वर्ड रिलेट होता है किससे? गॉड से। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर गॉड इज द रूलर, यानी कि ऐसा स्थान, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ का जो रूलर होता है वो गॉड होता है। क्या होता है? गॉड होता है। उसे थियोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे थियोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मोनार्की। क्या है? मोनार्की। अब मोनार्की क्या होता है? अ गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो राजा या रानियों के द्वारा चलाई जाती है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, राजा रानियों वाली जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसे मोनार्की कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ऑक्लोक्रेसी क्या होती है? अ गवर्नमेंट रन बाय द मॉब और क्राउड, यानी कि जो गवर्नमेंट है अगर किसी भीड़ के द्वारा चलाई जा रही है, तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसे ऑक्लोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऑक्लोक्रेसी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जो किसी क्रेसी से रिलेटेड होते हैं। इन क्रेसी से रिलेटेड शब्दों को भी हम देख लेते हैं। अब एब्डिकेशन क्या होता है? एब्डिकेशन मतलब त्याग, औपचारिक रूप से त्यागपत्र देना। जैसे आप समझिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कहीं भी आप काम कर रहे हैं, जब आप लोग वहाँ पर औपचारिक रूप से त्यागपत्र देते हैं, अपना रिजाइन देते हैं, तो उसे एब्डिकेशन कहा जाता है। गिविंग अप थ्रोन और अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी, ठीक है, वही एब्डिकेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेसडर। क्या है? एम्बेसडर, अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। आप लोग देखते होंगे जो विदेश मंत्री होते हैं, इनको एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, यही एम्बेसडर होते हैं। क्या होते हैं? एम्बेसडर। नेक्स्ट वर्ड है रिबेल, अ पर्सन हु राइजेज इन अपोजिशन और आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश गवर्नमेंट और लीडर। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे, रिबेल का मतलब विरोधी होता है, तो विद्रोही होता है। जो कुछ लोग जो होते हैं, जैसे जब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, किसी चुने हुए नेता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, किसी इस्टेब्लिश जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं उसका, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे रिवील कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवील। अब रेड टेपिज्म क्या होता है? रेड टेपिज्म क्या होता है? टू मच ऑफिशियल्स फॉर्मेलिटी, यानी कि इसका मतलब लाल फीताशाही होता है। यानी कि जब किसी ऑफिस में अधिक मात्रा में ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती हैं, क्या होती हैं? ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती हैं, तो इसे रेड टेपिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड टेपिज्म। नेक्स्ट वर्ड है इंटररेग्नम। क्या होता है? इंटररेग्नम, अ पीरियड बिटवीन सक्सेसिव रिजाइन्स, यानी कि आप लोग देखते होंगे जब एक गवर्नमेंट रहती है और उसका पीरियड समाप्त होता है, दूसरी गवर्नमेंट बनती है, एक का शासनकाल समाप्त होने और दूसरे के स्टार्ट होने के बीच में एक समय रहता है, और वो जो समय होता है उसे इंटररेग्नम कहा जाता है। यानी कि दो शासनों के बीच का जो समय होता है उसे इंटररेग्नम कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देखिए एक वर्ड लिखा है टोटलिटेरियनिज्म। क्या है? टोटलिटेरियनिज्म, अ सिस्टम ऑफ a system of centralized and dictatorial government। अब जैसे जो कोई सिस्टम होता है, जैसे कोई सिस्टम है, जब उसको सेंट्रलाइज्ड किया जाता है तो वो क्या होता है? टोटलिटेरियनिज्म। एटोनॉमी क्या होती है? द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे जिसके पास सेल्फ गवर्नमेंट का जो राइट होता है, जो सेल्फ गवर्नमेंट का राइट होता है, वही एटोनॉमी होती है। ठीक है, वो क्या होती है? एटोनॉमी। इस तरह से हमने सीखा। क्रेसी वर्ड आज का हमारा रूट वर्ड था, आर्की था, और इसका मतलब होता है रूलिंग। तो आज हमने इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स से इनके बारे में हमने सीखा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।